भदोही जिले का अपना सबसे अधिक देखे जाने वाले सत्यम न्यूज वेब टीवी चैनल में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। भदोही जिले के हर गांव, गली, शहर, मोहल्ले की खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। भदोही जिले की इस बड़ी खबर के साथ करते हैं खबरों की शुरुआत। भदोही जिले के हाईवे पर रात एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में जहां दो लोग काल के गाल में समा गए हैं, वहीं एक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा होते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया था। यह हादसा तेज रफ्तार ब्रेजा कार के चालक की लापरवाही से हुआ है। फिलहाल कार चालक के खिलाफ गोपीगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। यह हादसा गोपीगंज के हाईवे गिराई पावर हाउस के सामने का है। गोपीगंज के जखाव निवासी गोपाल प्रजापति का पुत्र तूफानी प्रजापति अपनी बाइक से ऊंच के सीकी चौरा की रहने वाली बिमला देवी व रोहित कुमार को बाइक पर बैठाकर दवा लेने गोपीगंज की तरफ जा रहा था। गिराई पावर हाउस के पास पहुंचा तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार ब्रेजा कार ने बाइक में टक्कर मार दी। मौके पर ही बिमला देवी की मौत हो गई थी, जबकि घायल दो लोगों को सरकारी एम्बुलेंस से गोपीगंज सीएचसी लाया गया था। अस्पताल के गेट पर पहुंचने के बाद रोहित की भी मौत हो गई, जबकि तूफानी का इलाज वाराणसी में चल रहा है। उधर हादसे के बाद अफरा तफरी फैल गई थी। पुलिस ने कार को कब्जे में ले लिया है। ऊंच के सीकी चौरा निवासी आशीष कुमार प्रजापति की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने ब्रेजा कार चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। रात होते ही भदोही की सड़कों पर सफेद एलईडी वाली कार यमराज बनकर दौड़ने लगती है। अधिक रोशनी के चक्कर में वाहनों में लगाई गई सफेद एलईडी लाइट सड़क हादसे को दावत दे रही है। पिछले कुछ समय से भदोही जिले में सफेद एलईडी वाले हेडलाइट की कारों में इजाफा हुआ है, लेकिन जिले का संबंधित विभाग इस पूरे मामले पर आंख मूंदे बैठा हुआ है। अत्यधिक तीव्रता से निकलने वाला सफेद प्रकाश सड़क पर सामने से आने वाले वाहन चालक को चौंधिया देती है। चालकों के आंखों के सामने कुछ क्षण के लिए अंधेरा छा जाता है, जिससे कई बार हादसे की नौबत आ जाती है। इसके बावजूद भी भदोही जिले की सड़कों पर यमराज बनकर दौड़ रहे सफेद एलईडी वाले वाहनों पर रोक नहीं लग पा रही है। भदोही जिले के संबंधित विभाग के अधिकारी ऐसे लाइट लगे वाहनों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, जिससे ऐसे वाहन चालकों के हौसले बुलंद हैं। 22 सितंबर दिन सोमवार से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। यह पर्व मां दुर्गा को पूरी तरह से समर्पित होगा। शारदीय नवरात्र के पहले दिन माता रानी हाथी पर सवार होकर आएंगी। भदोही जिले के गोपीगंज डुहिया भाव सिंह के रहने वाले आचार्य पंडित दीनानाथ शुक्ल ने बताया कि 22 सितंबर से शारदीय नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। इस बार मां दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जो काफी शुभ संकेत है। इस बार नवरात्र पूरे 10 दिनों के पड़ने वाले हैं। आचार्य पंडित दीनानाथ शुक्ल ने बताया कि शारदीय नवरात्र के दौरान देवी मां दुर्गा और उनके रूपों की भक्ति भाव से पूजा की जाती है। नवरात्र का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के उमरिया गांव के पास एक सड़क हादसे में जहां पिता की मौत हो गई, वहीं मृतक की 2 बेटियां घायल हो गई हैं। हादसा होते ही अफरा तफरी फैल गई थी। ज्ञानपुर के मिल्की निवासी बच्चन सोनकर ने बताया कि उनका 40 वर्षीय पुत्र विशाल सोनकर बाइक से अपनी बेटी रानी सोनकर व रंजना सोनकर को लेकर गोपीगंज के सुंदरपुर दवा लेने जा रहा था। बाइक जैसे ही उमरिया गाँव के मोड़ के पास पहुंची, तभी बाइक के सामने कुत्ता आ गया, जिससे बाइक सवार सड़क पर गिर गए। हादसे में बाइक सवार तीनों घायल हो गए थे। ग्रामीणों के सहयोग से घायलों को सरकारी एम्बुलेंस से जिला अस्पताल ज्ञानपुर लाया गया था, जहां डॉक्टरों ने विशाल सोनकर को मृत घोषित कर दिया, जबकि घायल दोनों बेटियों का इलाज चल रहा है। हालांकि बच्चन सोनकर ने यह भी बताया है कि उन्हें ग्रामीणों ने जानकारी दी है कि अज्ञात वाहन के टक्कर से यह हादसा हुआ है। उधर रोते बिलखते परिजन भी अस्पताल पहुंच गए थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल हादसा कैसे हुआ, पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
भदोही नगर पालिका इलाके के अंतर्गत आने वाला मोहल्ला मथुरापुर अपने बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ के रहवासी नगर पालिका परिषद भदोही के पूर्व चेयरमैन आरिफ सिद्दीकी व अशोक कुमार जायसवाल के कार्यकाल को याद कर रहे हैं। नगर पालिका परिषद भदोही के मौजूदा जिम्मेदारों से नाराज मोहल्ले के लोगों ने शुक्रवार को प्रदर्शन करते हुए व्यवस्थाओं को कोस रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए नगर पालिका परिषद भदोही के वार्ड नंबर 7 के मोहल्ला मथुरापुर के रहने वाले घनश्याम पासी, निर्मला देवी, सुगना देवी, सुनीता, दीपक, सरोज जैसे लोगों ने कहा कि बेहतर जल निकासी के नाम पर मोहल्ले में खुदाई की गई थी। पाइप डालने के नाम पर गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं। 1 साल से खोदा गया यह गड्ढा मोहल्ले वासियों के लिए मुसीबत बन गया है। आए दिन बूढ़े, बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं गिरकर चोटिल हो रहे हैं। हल्की बारिश में समस्या विकराल रूप धारण कर लेती है। समस्या की शिकायत लेकर पहुंचने पर किसी भी जिम्मेदार से मुलाकात नहीं होती है। मोहल्ले वासियों ने कहा कि इससे बेहतर व्यवस्था तो पूर्व चेयरमैनों के कार्यकाल में थी। कहा कि समस्याओं का समाधान हो जाता था, लेकिन अब तो हालात बदतर हो गए हैं। आखिरकार भदोही नई बाजार लोहिया नगर के दहेज लोभी ससुरालियों पर भदोही कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नई बाजार के लोहिया नगर में पंचायत के दौरान मारपीट भी हो चुकी है, जिससे कई लोगों को चोटें भी आई थी। अब भदोही कोतवाली पुलिस ने इस मामले में पति, सास, ससुर सहित 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। जहां वाराणसी के चोलापुर की रहने वाली प्रियंका जायसवाल ने मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उनकी शादी नई बाजार के लोहिया नगर निवासी संजय गुप्ता के पुत्र विनीत गुप्ता के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुराल के लोग 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मांग पूरी न होने पर उसे उसके मायके भेज दिया गया था। 2 सितंबर को नई बाजार में उसके मायके वालों के बीच पंचायत चल रही थी। उसमें भी 20 लाख रुपए की मांग की गई। मांग पूरी न होने पर उसके मायके वालों को मारा पीटा गया था। विवाहिता प्रियंका जायसवाल ने बताया कि मारपीट में उसके पिता के कूल्हे की हड्डी भी टूट गई है, जबकि उसके 2 भाई भी घायल हुए हैं। विवाहिता की तहरीर पर भदोही कोतवाली पुलिस ने नई बाजार के लोहिया नगर निवासी विनीत गुप्ता, नीलिमा गुप्ता, संजय गुप्ता, यामिनी गुप्ता, अंकित गुप्ता के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। मुंबई से पटना जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन से एक यात्री औराई के कैयर मऊ के पास गिर गया है। ट्रेन में सफर कर रहा यह यात्री गेट के पास खड़ा था। संतुलन बिगड़ने से वह नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों में हड़कंप मच गया था, जहां यात्री को औराई के ट्रामा सेंटर भेजा गया था। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया था। बिहार के गोपालगंज राजापुर कटिया निवासी 35 वर्षीय नमी बैठा नामक युवक मुंबई से बिहार जा रही पवन एक्सप्रेस ट्रेन में सफर कर रहा था। ट्रेन औराई रूट से होकर गुजर रही थी। कैयरमऊ के पास ट्रेन पहुंची, तभी वह ट्रेन से नीचे गिर गया। बताया जाता है कि नमी बैठा नामक यात्री ट्रेन के गेट पर खड़ा था, जिससे नीचे गिर गया। सिर और हाथ में गंभीर चोटें आई थी। फिलहाल पुलिस ने यात्री के परिजनों को सूचना दे दी है। वह मुंबई से अपने घर बिहार जा रहा था। दुर्गागंज थाना इलाके के रामनगर गांव के तालाब में बड़ी संख्या में मछलियां मृत हालत में तैरते हुए पाई गई हैं। आशंका जताई गई है कि रंजिशवश किसी ने तालाब में दबा डाला है। रामनगर निवासी कमलेश ने बताया कि गांव के तालाब को मत्स्य पालन के लिए उनकी मां नौरंगी देवी के नाम से पट्टा मिला है। शुक्रवार की सुबह काफी संख्या में मछलियां तालाब में उतराई हुई थी। लगातार मछलियां मर रही थी। बताया कि रंजिशवश किसी ने तालाब में दवा डाली है। फिलहाल कमलेश की सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। बताया लगभग 4 कुंतल मछलियां मरी हैं। तालाब में रोहू प्रजाति की मछलियों को डाला गया था। रंजिश में किसी ने तालाब में दवा डाला है, जिससे भारी नुकसान हुआ है। दशहरा, दुर्गा पूजा जैसे त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए भदोही जनपद पुलिस पूरी तरह कमर कस चुकी है। पुलिस अधीक्षक अभिमन्यु मांगलिक व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जनपद पुलिस लोगों से संपर्क कर जानकारियां इकट्ठी कर रही है, तो वहीं फ्लैग मार्च कर सुरक्षा का भी भरोसा दिलाया जा रहा है। इसी कड़ी में शुक्रवार को आगामी त्योहारों को संपन्न कराने के लिए घोसिया नगर पंचायत इलाके में पुलिस
पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रभात राय, घोसिया पुलिस चौकी इंचार्ज मोती सिंह यादव पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया था। कहा कि पुलिस सोशल मीडिया पर नजर बनाई हुई है, अफवाह फैलाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। गोपीगंज कोतवाली इलाके के बैदा खास नहर के पास मौजूद शराब के ठेके की दुकान पर शराब के लिए लगी लाइन में मारपीट हुई है। अब इस मामले में गोपीगंज कोतवाली पुलिस ने बैदा खास के रहने वाले अकरम, दिलसाद, चांद, पतलू नामक व्यक्ति के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने यह मुकदमा चितईपुर धीरपुर निवासी अक्षय कुमार की तहरीर पर दर्ज किया है। पुलिस को दिए गए शिकायती पत्र में अक्षय कुमार ने बताया कि वह बैदा खास नहर पर मौजूद ठेके से शराब लेने गया था, जहां लाइन लगी हुई थी। इसी दौरान विवाद हो गया। शराब लेकर वह अपने घर जा रहा था। आरोप है कि बैदा खास बस्ती के पास गाली गलौज देते हुए अकरम, दिलसाद, चांद, पतलू ने लाठी, डंडे व लात घूसे से मारपीट कर घायल कर दिया है। फिलहाल अक्षय कुमार की तहरीर पर गोपीगंज पुलिस ने इन चारों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोयरौना के बारीपुर में चल रहे श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की झांकी निकाली गई थी, जहां गोवर्धन पूजा और 56 भोग भी लगाए गए। बारीपुर गांव में राम कमल पांडे के आवास पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जहां कथावाचक आचार्य श्याम मुरारी जी महाराज द्वारा कथा कही जा रही है। जहां महाराज ने शुक्रवार को भगवान श्री कृष्ण के मधुर बाल लीलाओं का वर्णन किया, जहां गोकुल की गलियों में नंदलाल के माखन चोरी प्रसंग, ग्वाल बालो संग क्रीड़ा और प्रेम रस में डूबे भक्तों की भक्ति भावना ने पूरे कथा पंडाल को आध्यात्मिक बना दिया था। पूरा पंडाल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी के जयकारों से गूंजता रहा। औराई के महाराजगंज कंसापुर गांव में 5 वर्षीय परी गौतम का जन्मदिन आरती उतारकर मनाया गया है। परिवार के लोगों ने परी गौतम का बड़े ही धूमधाम के साथ जन्मदिन मनाया है। इस मौके पर परिवार के लोगों ने जहां केक काटा, वहीं परी गौतम की आरती उतारी थी। जन्मदिन कार्यक्रम वाले कमरे को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। राहुल कुमार सोनी देवी की 5 वर्षीय पुत्री परी गौतम का जन्मदिन मनाते हुए मोहित, दीपक, विनोद, रेखा सहित परी गौतम के दादा रमेश कुमार, दादी निर्मला देवी ने जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां भी दी हैं। सत्यम न्यूज पर किसी भी खबर के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं या फिर सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ापट्टी में आकर मिल सकते हैं। अपने परिवार के बच्चों के जन्मदिन की बधाई भी आप अपने करीबी नाते रिश्तेदारों को दे सकते हैं। साथ ही सत्यम न्यूज दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना, लोगों के शिकायतों पर चलने वाली खबरों व लगाए गए आरोप प्रत्यारोप का सत्यम न्यूज पुष्टि नहीं करता है। शिकायतकर्ताओं के यह अपने आरोप हैं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें।